नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्वाति ढल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। लालू के बाद तेजस्वी ने भी नीतीश पर बोला हमला। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों के रिजॉर्ट पर आईटी का छापा। रेड के बाद कांग्रेस का राज्यसभा में हंगामा। लंबे इंतजार के बाद आरबीआई ने घटाई ब्याज दरें। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। अब सस्ते होंगे होम लोन, घटेगी ईएमआई। लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 98 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी मामूली गिरावट। और श्रीलंका के खिलाफ कल से शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। सीरीज जीतने पर होगी भारत की नजर। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर, जो है बिहार से, जहां महागठबंधन टूटने के बाद से ही आक्रोशित आरजेडी लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। लालू प्रसाद यादव के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को खूब खरी खोटी सुनाई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी अंतरात्मा को जगाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में आने के बाद मैंने भी अपने पहले बयान में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर हम पर आरोप लगवाए और ये खेल खेला। तेजस्वी यादव ने पनामा पेपर लीक का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि पनामा केस में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के बेटे का नाम है, अमिताभ बच्चन का नाम है, अडानी जी के बड़े भाई का नाम आया है। ऐसे में क्या जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ भी लागू होगी? तेजस्वी ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि वो पीएम मोदी से इसकी जांच की मांग करेंगे। नीतीश के मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते हुए नीतीश ने कहा कि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत बिहार कैबिनेट के लगभग 75% मंत्री दागी हैं। उन्हें एक नौजवान और ईमानदार डिप्टी सीएम के साथ बैठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमारे जैसे ही आरोपी सुशील कुमार मोदी के साथ बैठने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने नीतीश को चेतावनी देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी, आपने जो पाप किया है उससे आप बचेंगे नहीं। यहाँ की जनता आपको उम्र भर माफ नहीं करेगी और जिंदगी भर आपसे ये सवाल किया जाता रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वहीं अब बिहार के बाद अगली खबर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे की, जहां कर्नाटक के मंत्री के रिजॉर्ट में छापेमारी से कांग्रेस तिलमिला उठी है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए उसी रिजॉर्ट में छिपाया था। आईटी की इस रेड पर राज्यसभा में कांग्रेस ने आज जमकर हंगामा किया। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के 39 ठिकानों पर छापा मारा। मंत्री के उस ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों की टीम पहुंची, जहां गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक ठहरे हैं, लेकिन वहां सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया गया। आयकर विभाग की इसी छापेमारी पर कांग्रेस ने राज्यसभा में हंगामा किया और बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि ये कोई संजोग नहीं है कि जिस जगह पर कांग्रेस एमएलए रुके हों उसी जगह छापे पड़े। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले सिर्फ गुजरात में डर का माहौल था, अब वह माहौल दक्षिण के राज्यों में भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये छापेमारी आज ही क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। विधायकों को बीजेपी पैसा बांट रही है, उन पर रेड होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी पैसे बांटकर राज्यसभा के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग को सही चुनाव करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं अहमद पटेल ने कहा कि बीजेपी हताश और निराश है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए पार्टी बहुत गिर गई है। इधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जहां पर कांग्रेस के विधायक रुके हैं वहां पर कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 7 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद 31 जुलाई को इस रिजॉर्ट में मीडिया के सामने अपने 44 विधायकों की परेड करवाई थी। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया था कि सभी विधायक मर्जी से यहां आए हैं और पार्टी में कोई कलह नहीं है। गोहिल ने आरोप लगाया था कि 8 अगस्त के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी। 22 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए, लेकिन विधायक ना तो बिके और ना ही गुंडों से डरे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और अब बात चीन की। डोकलाम विवाद पर पिछले 2 महीने से जारी तनाव के बीच चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन ने नया पैंतरा चलते हुए 15 पेज का बयान जारी कर भारत को चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि संयम बहुत हुआ और अब कार्रवाई की पारी है।
चीन ने फैक्ट शीट के जरिए कहा कि इस मामले में उसने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए हम हर जरूरी कदम उठाएंगे और इसे कम नहीं आंकना चाहिए। उसने कहा कि जुलाई से वहां भारत के 40 सैनिक और एक बुलडोजर मौजूद हैं, लेकिन भारत को फौरन पीछे हटना होगा, तभी मामला सुलझेगा। भारत पर आरोप लगाते हुए चीन ने कहा कि भारत भूटान को एक बहाने के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहा है। अगर चीन और भूटान के बीच में कोई विवाद है तो दोनों देशों के बीच ही रहना चाहिए। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। चीन ने कहा कि सन 1890 के चीन ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के मुताबिक डोकलाम चीन का इलाका है, वहां उसकी सेना गश्त लगाती रही है। उसने कहा कि जब भारत वहां रोड बना रहा था तब 18 जून को 270 सशस्त्र भारतीय सैनिक 2 बुलडोजर लेकर चीन सीमा के 100 मीटर अंदर तक घुस गए। वहां 3 टेंट गार्ड लिए। अब भी 40 सैनिक और एक बुलडोजर वहां मौजूद है। चीन का कहना है कि ये गंभीर मामला है और पहले से अलग है। भारत के पास ऐसा करने के लिए कोई तथ्यात्मक और कानूनी आधार नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। रिजर्व बैंक ने देश में कारोबारी तेजी लाने के लिए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान कर दिया है। इस कटौती के बाद देश में कर्ज देने के लिए बेस रेट 6% तक पहुंच गया है, यानी अब लोगों के लिए सस्ते कर्ज का रास्ता खुल गया है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव करते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और रेपो रेट 6.25% की बजाय 6% हो गया है, जो पिछले 6.5 साल का न्यूनतम स्तर है। वहीं रिजर्व रेपो रेट 5.75% हो गया है। उम्मीद के मुताबिक आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती के साथ लोगों के लिए सस्ते कर्ज का भी ऐलान किया गया। रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने के बाद अब बैंकों को भी कर्ज का ब्याज दर सस्ता करना होगा। हालांकि यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वो इसका कब तक और कितना लाभ आपको देंगे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने माना है कि जीएसटी को पूरे देश में बड़ी सहजता से लागू कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अच्छे मॉनसून और जीएसटी के सहजता से लागू हो जाने की वजह से कमेटी को नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का फैसला लेने में आसानी हुई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 सदस्य रेट कम करने के पक्ष में थे। कमेटी के सदस्य प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया ने तो आधे प्रतिशत की कटौती की सिफारिश की थी। इस लिहाज से तो उम्मीद की जा सकती है कि 2 महीने बाद होने वाली अगली मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में भी 0.25% की कटौती का फैसला लिया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब खबर खेल जगत से। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार से कोलंबो में खेला जाएगा। शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद दूसरे टेस्ट पर भी कब्जा जमाना चाहती है। गुरुवार को टीम इंडिया कोलंबो के मैदान में जीत के उद्देश्य से उतरेगी। टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच को जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने की पुरजोर कोशिश करेगी। इन सबके बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लिए सलामी जोड़ी के चयन की दुविधा सामने आ रही है। नियमित सलामी बल्लेबाज केएल राहुल बुखार की चपेट में आने के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। उनकी गैर मौजूदगी का हालांकि टीम के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल बुखार से उभरने के साथ साथ अपनी फिटनेस भी साबित कर चुके हैं, जिसकी वजह से दूसरे सलामी बल्लेबाज के लिए मुकाबला शिखर धवन और अभिनव मुकुंद के बीच होगा। धवन ने गॉल में 5वां टेस्ट शतक जमाते हुए 168 गेंदों में 190 रन बनाए थे, जिससे भारत पहले ही दिन मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। मुकुंद ने दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया था, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल के फिट होने पर मुकुंद को बाहर रहना पड़ सकता है। इस मैदान पर दोनों टीमों ने 2-2 टेस्ट जीते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv। नमस्कार।